हमें पढ़ना था ड्यूअलिटी। सो ड्यूअलिटी मैंने आपसे बोला हुआ था कि मैं इसको फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा। अभी तो कुछ डाउट नहीं है ना इन पॉइंट्स पे, इम्पल्स के केसेस वाले पे? जी हाँ, इस वाले की बात कर रहे हो? इस वाले पे क्या नहीं ढूंढा आपने? हम्म, हाँ तो ट्रांसफॉर्म तो आपका वन आ रहा है ना, एक्स ऑफ ओमेगा तो आपका वन आ चुका है। फूरियर, जी हाँ, तो आप इसी का तो फाइंड कर रहे हो, डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट का ही तो फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे हो। तो आपको डेल ऑफ टी का अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म पता है तो उसी पे तो शिफ्टिंग करोगे। ये देखो, एक्स ऑफ टी का एक्स ऑफ ओमेगा आपने लिखा, एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट मतलब आपको एक्स ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म पता होना चाहिए, तभी तो जाके आप यहाँ पे एक्स ऑफ ओमेगा लिखते हो। और ये जो यूनिट हो रही है ना, जिस यूनिट से शिफ्टिंग हो रही है उस सिग्नल पर, उस यूनिट से आप पावर लगा देते हो, ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी नॉट। जी हाँ, शिफ्टिंग वाले फैक्टर के कारण ही ई की पावर ये जो रेस टू आ रहा है वो शिफ्टिंग के कारण आ रहा है। लेकिन आपका बेसिक एक्स ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म पता होना चाहिए, बेसिक सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म पता होना चाहिए। अभी कुछ डाउट? जी हाँ, दोनों पे वन आएगा, इस पे भी वन आएगा, इस पे भी वन आएगा। जी हाँ, और भी क्वेश्चन है क्या अभी? आगे चलें? ओके, नाउ ड्युअलिटी के केस पे अभी थोड़ा ध्यान से समझना। अभी दिमाग में और कुछ क्वेश्चन तो नहीं चल रहा है ना? ड्युअलिटी पढ़ने के लिए तैयार हो? ठीक है, पूरे माइंड को एक बार फ्रेश कर लो। देखो किस तरह से ड्युअलिटी खेल खेलता है। नाउ एक्स ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? एक्स ऑफ ओमेगा, हाँ या ना? अब यहाँ पे थोड़ा सा ये सोचना, एक्स ऑफ टी का अगर मैं लेके चल रहा हूँ, तो मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ ई टू दी पावर माइनस ए टी यू टी, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो गया? लाइक दिस, वन अपॉन ए प्लस आई ओमेगा। ठीक है, हाँ या ना? नाउ अब एग्जामिनर ने मुझे पता है कुछ क्वेश्चन इस तरह से दिया, हमको वन अपॉन ए प्लस आई टी, ये क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, और मुझसे बोल रहे हैं कि इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करके बताओ। क्या आपको कोई अप्रोच पता है इसको फाइंड करने के लिए? कोई सी भी एक नॉर्मल अप्रोच जिससे हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकें? हाँ, वन अपॉन ए प्लस आई टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना। नहीं पता है ना? इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं पता है अभी मुझे। ठीक है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं मेरे ना बैक ऑफ माइंड पे मेरे ये चलता रहेगा कि वन अपॉन ए प्लस आई ओमेगा जैसा कुछ ना कुछ तो ये दिख रहा है। ऐसा मैं कहीं ना कहीं दिमाग लगा सकता हूँ अगर मैंने पहले से कभी पढ़कर आया हुआ हो तो, वन अपॉन ए प्लस आई ओमेगा। अगर पहले का नहीं पढ़ा है तो फिर ये ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी ही छोड़ सकते हैं अपन। लेकिन अगर कहीं ना कहीं मैं सिग्नल इन सिस्टम पढ़कर आ रहा हूँ तो मुझे ये चीज़ तो याद रहेगी, ई टू दी पावर माइनस ए टी यू टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म वन अपॉन ए प्लस आई ओमेगा होता है। और ये वाला भी टर्म जो है ना, वन अपॉन ए प्लस आई टी, ये कुछ ना कुछ इसी के जैसे दिख रहा है।
तो ड्यूअलिटी ने कहा है कि अगर आपको किसी भी चीज़ का फोरियर ट्रांसफॉर्म पता है और क्वेश्चन की फ्रेमिंग अगर उसके टाइम डोमेन के जैसे पे शो हो रही है, टाइम डोमेन के जैसा शो हो रहा है ना ये, तो आप इसका आंसर भी डायरेक्टली लिख सकते हो विद रिस्पेक्टिव टाइम डोमेन। जो ये दिख रहा है e⁻⁻80 ut दिख रहा है, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते थे, डायरेक्ट ये आंसर होता। अगर फोरियर फ्रीक्वेंसी डोमेन टाइम पे कन्वर्ट हो सकता है तो टाइम डोमेन भी डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी पे कन्वर्ट हो सकता है। बस शर्त है कि जहां जहां पे टी है वहां वहां पे क्या आ जाए। जी हाँ, बस शर्त ये है कि जहां जहां पे टाइम है वहां वहां पे माइनस ओमेगा आ जाएगा। बस इतना ही है, जहां जहां पे टाइम है वहां वहां पे क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा। साथ में एक एक्स्ट्रा फैक्टर 2 पाई से मल्टीप्लाई होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी समझ में आया ये? तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग देखना, अगर एक्स ऑफ टी एक्स ऑफ ओमेगा है, एग्जामिनर ने अगर इसको आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन को टाइम डोमेन पे पूछ लिया तो आप भी टाइम डोमेन को डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी डोमेन पे लिख सकते हो। सिर्फ 2 पाई के फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देना और जहां जहां पे टी दिख रहा है वहां वहां पे माइनस ओमेगा लगा देना। मैं जनरल फॉर्म अब यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, लाइक एक्स ऑफ टी, द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी इज व्हाट, x of omega, x of omega. So if examiner will ask you to find the Fourier transform of this particular function, so you can convert this time domain into frequency domain directly, but you have to write minus omega, right? या हर जहाँ जहाँ पे आपको टी दिख रहा है वहाँ वहाँ पे आपको माइनस ओमेगा पुट करना पड़ेगा। जैसे e⁻⁻ है, टी की जगह पे मैंने माइनस ओमेगा पुट किया, टी की जगह पे मैं माइनस ओमेगा पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी टी है, इसकी जगह पे मैं माइनस ओमेगा पुट करूँगा और एक और एक्स्ट्रा फैक्टर 2 पाई से मैं मल्टीप्लाई करूँगा। इतना सिंपल आंसर होता है। अभी समझ में आया ना? कंफर्म? नाउ अब एक क्वेश्चन, हाँ आप लिख लो उस, और इसके बाद इसका आंसर मुझे बता देना। एक्स ऑफ टी अगर मैंने आपको 1 दे दिया तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? सैम्पलिंग रिप्रेजेंटेशन ना, फोरियर सीरीज और सैम्पलिंग रिप्रेजेंटेशन। जी हाँ, मुझे पता है। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सारे कैलकुलेशन वाले पार्ट हो जाए ना आपके, जैसे फोरियर हो जाए, लाप्लास हो जाए, जेड हो जाए, फोरियर सीरीज फिर तुरंत पढ़ लेंगे। हाँ, जो टाइम कंज्यूमिंग है सबसे ज़्यादा वो ये है, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म। अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म हो गया, जेड और लाप्लास और फोरियर सीरीज, ये तीनों बहुत जल्दी हो जाएंगे। डर लग रहा होगा, क्यों? एग्जाम पास में। कोई नहीं, कुछ दिन है बस, कुछ दिन पढ़ लो फिर तो।
बड़े पापा से बात कर रहा हूँ। अभी पूछा मैं बात कर लूँ। हाँ जी, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, लिख सकते हो। जी जी हाँ। तो आप किसका आंसर बता रहे हो मुझे? e⁻−80 वाले का ना? हाँ हाँ, वही लिखेंगे। आपको वन का फाइंड करना है। वन का कैसे फाइंड करेंगे अपन? बस इसमें ड्युअलिटी में एक चीज़ बस है कि आपको इतना दिमाग लगाना पड़ेगा कि जो आपको टाइम डोमेन पे गिवन है ना, वो आपके दिमाग में ही चलना चाहिए कि ये किसका आंसर हो सकता है। सिर्फ ड्युअलिटी तभी यूजफुल अगर आपको वो क्वेश्चन देख के समझ में आ गया कि हाँ ये वाली चीज इस वाले फंक्शन का आंसर हो सकता है, तो ड्युअलिटी से आंसर विद इन अ सेकेंड आएगा। ये वाला करके बताऊं क्या मैं? कि आपको एक बार ट्राई करना है। जी हाँ, सिर्फ वन दे दिया, इसका आपसे फोरियर ट्रांसफॉर्म पूछा है कि इसका एक्स ऑफ ओमेगा क्या होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो बता दो, मैं बता देता हूँ। नॉर्मल नॉर्मल फॉर्मूला तो लगा सकते हो, फिर उसके बाद क्या करोगे? वही बात है ना, इसकी लिमिट क्या लगाओगे फिर? करें, ट्राई करें एक बार। नो। आपको डेल ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म पता है क्या होता है? ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं? हाँ या ना? ना, इसमें वन को अगर टाइम डोमेन पर लेकर आ गया तो मैं क्या करूँगा? तो अपने अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन को टाइम पर लेकर आ गए हो तो मैं क्या करूँगा? टाइम को फ्रीक्वेंसी पे लेके चला जाऊँगा। फ्रीक्वेंसी पे लेके जाने के लिए मुझे कुछ कंडीशन है। क्या क्या कंडीशन होती हैं? टी को मुझे माइनस ओमेगा लिखना पड़ेगा और 2 पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, डेल मेरा इवन फंक्शन होता है या ऑड फंक्शन होता है? इवन फंक्शन होगा। इवन फंक्शन में मतलब मैं माइनस लिखूं ना लिखूं एक ही बराबर है। तो मेरा फाइनल आंसर वन का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाता है? 2 पाई डेल ऑफ ओमेगा। जी हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि जो आंसर आ रहा है वो कहीं ना कहीं अगर क्लिक हो गया आपको कि हाँ किसका ये आंसर हो सकता था, तो फिर क्वेश्चन बन जाता है। अभी आया कुछ समझ में? कंफर्म? एक और क्वेश्चन दो। जी, टाइम डोमेन पे लिया है। एग्जामिनर ने मुझे टाइम डोमेन पे दे दिया। देखो, एक्स ऑफ टी, टी का मतलब टाइम डोमेन। टाइम डोमेन पे अगर मुझे किसी ने वन दे दिया तो मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन का आंसर क्या लिखूंगा जो टाइम डोमेन पे रहता था? डेल ऑफ
डेल ऑफ टी एक टाइम डोमेन सिग्नल है, इसका फ्रिक्वेंसी डोमेन 1 होता है। मुझे किसी ने फ्रिक्वेंसी डोमेन को टाइम डोमेन पे कन्वर्ट कर दिया, तो मैं क्या करूंगा, जो टाइम डोमेन था उसको फ्रिक्वेंसी डोमेन पे डायरेक्टली कन्वर्ट कर लूंगा। कंडीशन सिर्फ ये है कि जहां जहां पे टी है वहां वहां पे मैं माइनस ओमेगा लगा लूंगा और सिर्फ एक एक्स्ट्रा 2 पाई से मल्टीप्लाई कर लूंगा। सिंपल कहानी इतनी सी है। तो 1 का आंसर हो जाता है 2 पाई डेल ऑफ ओमेगा। आगे चलें क्या? अगर मैं आपसे पूछता हूँ ई टू दी पावर आई ओमेगा नॉट, इसका आंसर क्या होगा? ई टू दी पावर आई ओमेगा नॉट इंटू टी, इसका मैं अगर आपसे आंसर पूछता हूँ, ड्युअलिटी लगाओगे तो इसका आंसर क्या मिलने वाला है? ये आपको टाइम डोमेन पे गिवन है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होने वाला है? देखो ये ओमेगा नॉट जो टर्म्स होते हैं ना, ओमेगा नॉट, टी नॉट, ये नॉट वाले जो टर्म्स होते हैं वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। अगर ओमेगा टी ये लिखा हुआ है इसका मतलब कुछ उसकी बात कर रहा है, लाइक जो ये टी लिखा हुआ है ये टाइम डोमेन की बात हो गई। अगर इसी केस में अगर मैं ओमेगा लिखा होता तो वो फ्रीक्वेंसी डोमेन हो जाता। ओमेगा नॉट कोई फ्रीक्वेंसी डोमेन नहीं है, ओमेगा नॉट सिर्फ एक फैक्टर है, एक वैल्यू बताता है। अगर इसमें आपसे मैं आंसर पूछता हूँ तो इसका आंसर क्या बताओगे आप? इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन क्या होगा? जी हाँ, हर क्वेश्चन पे ना अपनी पूरी जी जान से 2 मिनट लगाया करो, जितना भी सोच सकते हो, जितना भी पीछे का रिवाइंड कर सकते हो, हर एक चीज़ पे 2 मिनट बिल्कुल ध्यान से सोचा करो। नहीं समझ में आता है कि क्लिक ही नहीं हो रहा सर एक हिंट दे दो, तो हिंट के लिए दौड़ा करो आप सबसे पहले। 2 पाई, नहीं 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 नहीं, कहीं ना कहीं ये डेल से कनेक्टेड है, चलो मैं हिंट दे रहा हूँ, डेल से कनेक्टेड है ये, इम्पल्स से कनेक्टेड होगा ये। सोचो कि मैं ऐसा इम्पल्स में क्या कर दूं कि ई टू दी पावर आई ओमेगा नॉट बन जाए, ऐसा मैं क्या करूं? वेरी गुड। किस चीज की शिफ्टिंग मैं करूंगा? ई की पावर आई ओमेगा नॉट टी आ जाएगा। वेरी गुड, करो, सही कर, बिल्कुल सही जा रहे हो। आई थिंक आपने 70% ना टच कर लिया क्वेश्चन अभी। डेल ऑफ टी प्लस टी नॉट, इसका मुझे डायरेक्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म पता है, वो होता है ई टू दी पावर आई, बताएंगे आप? आई ओमेगा टी नॉट, राइट। अब किसी ने मुझे क्या किया, एग्जामिनर ने इसको टाइम डोमेन पे कन्वर्ट करके दे दिया। तो अगर मैं टाइम डोमेन पे कन्वर्ट कर रहा हूँ इसका मतलब क्या होता है? ई, बोलते जाओ, आई ओमेगा नॉट इंटू टी, राइट। अभी कुछ डाउट है? हम्म, जी, वेरी गुड, सही लिख रहा हूँ क्या मैं? तो ये जहाँ जहाँ पे ओमेगा है वहाँ वहाँ पे क्या हो जाएगा? हाँ, जी,
आप पूछ रहे हो या बता रहे हो? हाँ, तो अब जो पूछ रहे हो सही पूछ रहे हो। हमें टाइम डोमेन पे टी चाहिए और फ्रीक्वेंसी डोमेन पे ओमेगा चाहिए। तो हाँ, अगर टाइम डोमेन पे आप शिफ्ट कर रहे हो ना, तो हर जो जहाँ जहाँ पे टाइम दिख रहा है वहाँ वहाँ पे आप ओमेगा नॉट लिख सकते हो। हर टाइम को ओमेगा बना दो, हर ओमेगा को टाइम बना दो। अगर वो नॉट लिखा होगा तो यहाँ पे ओमेगा नॉट हो जाएगा, अगर वो बिना नॉट के लिखा होगा तो यहाँ पे भी बिना नॉट के रहेगा। लाइक यहाँ पे टी नॉट था, यहाँ पे चेंज होके वो ओमेगा नॉट बन गया। यहाँ पे ओमेगा था, वो चेंज होके टी बन गया। लाइक यहाँ पे भी ये टी लिखा होगा, इसको मैं माइनस ओमेगा लिख रहा हूँ। ये टी नॉट लिखा है, इसको मैं माइनस ओमेगा नॉट लिख रहा हूँ। हर टाइम माइनस उस पर चली जाती है, अपने डोमेन को चेंज कर लेती है। जी हाँ, अगर आपको आपको ये जी हाँ। हम्म। नो जी हाँ, नॉट का मतलब एक ऐसा टर्म जिससे शिफ्ट हो रहा है मेरा सिग्नल, सिर्फ ये स्पेसिफाई करता है। क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? यही आंसर है आपका। सिग्नल मेरा मतलब है अगर टाइम डोमेन का आंसर चाहिए तो टी लेंगे बाकी पी नॉट ऐसे। एक सेकंड, देखो आई टी ओमेगा नॉट मैंने लिया हुआ है। जस्ट मैंने ओमेगा नॉट इसलिए लिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे टी नॉट था, है ना। तो अगर ये टी नॉट है तो इसकी ड्युअलिटी ने बोला है कि जहां पे टाइम दिख रहा है वहां पे ओमेगा करो, और जहां पे ओमेगा दिख रहा है वहां पे टाइम करो। अगर आप बोल रहे हो टाइम डोमेन पे ओमेगा नॉट नहीं आएगा, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि फिर फ्रीक्वेंसी डोमेन पे टी नॉट नहीं आना चाहिए था। हाँ। लेकिन टी नॉट और ओमेगा नॉट एक ऐसे टर्म्स होते हैं जो कि कहीं पे भी आ सकते हैं। टी और ओमेगा पे आपका फोकस होना चाहिए। टी नॉट और ओमेगा नॉट एक ऐसे टर्म्स हैं जिसने सिर्फ शिफ्टिंग को आगे पीछे करने के लिए बने हुए हैं, या तो आपका सिग्नल आगे बढ़ जाए या तो आपका सिग्नल पीछे हो जाए। वो ऐसे टर्म्स ओमेगा नॉट और टी नॉट करवाते हैं। मेन फोकस आपका होना चाहिए टी और ओमेगा पर। अगर टाइम डोमेन है तो सिर्फ टी होना चाहिए, उसमें कोई ओमेगा नहीं आना चाहिए। और अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन है तो सिर्फ उसमें ओमेगा होना चाहिए, कोई टी नहीं दिखना चाहिए। ओमेगा नॉट और टी नॉट तो आपकी ड्युअलिटी क्या करती है, चेंजिंग के बेसिस पे करवा देगी। सो ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं है कि टाइम डोमेन पे ओमेगा नॉट नहीं आ सकता या फ्रीक्वेंसी डोमेन पे टी नॉट नहीं आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ओमेगा और टी नहीं आ सकते थे। फ्रीक्वेंसी डोमेन पे सिर्फ और सिर्फ ओमेगा का राज रहेगा, और टाइम डोमेन पे सिर्फ और सिर्फ टी का राज रहेगा। ओके। तो फिर माइनस तो सर टी प्लस टी नॉट का फिर माइनस ओमेगा और ओमेगा नॉट। माइनस ओमेगा नॉट में आप माइनस को कॉमन भी ले सकते हो, जस्ट बिकॉज आपका डेल है कि इवन फंक्शन। तो माइनस बाहर होके ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट बना देगा। तो माइनस चला गया। चला गया। इवन फंक्शन में माइनस चला जाता है। ओके। हाँ। एक और क्वेश्चन दे, हाँ। दिमाग लगाओगे अपना। क्या करोगे सबसे पहले? 2 मिनट पूरा सोचना है कि क्या कर सकते हैं। हाँ। अगर इसका टाइम डोमेन पता चल गया, इसका मतलब आप क्वेश्चन करने के लिए बने हो। टाइम डोमेन नहीं पता चल रहा है तो एग्जाम पे इस क्वेश्चन को स्किप करके दूसरे क्वेश्चन पे जंप कर जाना। ये क्वेश्चन आया हुआ है, कैसे करोगे? इतना क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है और आपको दिमाग लगाना है कि इसमें मैं ऐसा क्या करूं कि डायरेक्ट फ्रिक्वेंसी डोमेन पता चल जाए।
तो फोकस क्या होना चाहिए, इसका टाइम डोमेन पता होना चाहिए कहीं ना कहीं। तो 1/a - i जैसा कोई टर्म है क्या, कभी मैंने ऐसा पढ़ा हुआ है क्या, 1/a - i मुझे पता हो। ये तो 1/a+i होता है। e⁻a, उसके अलावा कुछ नहीं होगा क्या। नहीं नहीं, e⁻ की पावर क्या रहती है, सिर्फ a रहती है कि कुछ और भी रहता है। सर माइनस में तो ए पॉसिबल हो जाता e⁻at भी रहता है ना, है। हाँ ये मैं बताऊंगा क्या। e⁻at रहेगा ना कि सिर्फ a रहता है, ए ए ए यही होगा ना। -3। इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर है -a -g। -j। इसका क्या करोगे अब आप, इसका अब टाइम पे जाएंगे तो ए -j आई हो जाएगा और फिर उसका ये करेंगे ऐसा सबसे पहले तो मैं 2 पाई से मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ, तो ये हेडेक तो दिमाग से चली गई। क्या करूँगा अब मैं, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट पे ऐसा लिख सकता हूँ क्या, -t ऑलरेडी है, ये आंसर होगा। हाँ इतना आंसर आपको 4 मार्क्स दिलवा देता है। आगे चलें, कॉन्फिडेंस आ रहा है अभी। इसका आंसर बताओगे क्या, बस अब तो सर आप क्वेश्चन देते जाओ। इसका आंसर बनेगा, ये तो सर वो वाला हो गया ये भी रिलेट कर सकते हैं। जल्दी इसका आंसर बता दो, मैं नहीं लिख रहा हूँ इसको, जल्दी बता दो। हाँ 20 सेकंड दो। हाँ सर ओके, सर ये मोनो पी वाला आंसर है जल्दी बताओ। तो 1 e raised to 2 minus a of mod e 3 mod d का पूरे ट्रांसफॉर्म इज 7 अपॉन a square plus 8 सर आ गया आंसर। मैं बोल ही रही थी सर अच्छा, मैं मुझे लगा कि आप अपने में कैलकुलेशन कर रहे हो। ये ई mod of t वाला है -a mod of t ना, हाँ तो इसका डायरेक्ट अगर अपन आंसर लिखते हैं तो तो राइट, ये अपॉन a square प्लस 2 पाई भी लगा लिया करो मैम। हाँ e⁻ ओमेगा लिख सकते हैं क्या डायरेक्टली, क्योंकि मॉड तो लगा हुआ है, ये आंसर हो जाएगा उसका। इजी है, हाँ देखो इतना कोड वर्ड है, बस ऐसे से ऐसे समझ लेना, बाकी सारी पिक्चर आपको आई थिंक क्लियर हो। हाँ या ना, हाँ सर इसका देखी देखी जी हाँ लिख लो। सर आज बन रहा है, क्या पता कल बने ना बने। क्यों रिस्क लेना सर,
आप तो कह दोगे कि आपने पढ़ाया है। हाँ सर। अब तो वीडियो में भी ये वाला पार्ट नहीं आने वाला। ना, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, थोड़ा कॉन्फिडेंस कम करें आप। एक टर्म सुना वो शायद आपने कभी, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म। हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म एक बहुत बड़े सिग्नल सिस्टम के देवता थे। सर मुझे है नहीं। तो नहीं पढ़ना है क्या? हाँ एक्स्ट्रा भी करना है। ठीक है, आप देख लेना एक बार घर पे इसको, मैं होमवर्क दे रहा हूँ। ये ड्यूअलिटी से ही होता है, 1/πt का आंसर यही निकाल के देते हैं हिल्बर्ट जी। ये कम्युनिकेशन सिस्टम पे बहुत यूज होते हैं हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म। एक्स ऑफ टी अगर 1/πt है, इसका आंसर कैसे निकालोगे आप? अच्छा ये क्वेश्चन में नहीं आती सर, ये कौन से लाइन कर रहे हैं? मैं इसका जल्दी से यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देता हूँ, नोट कर लेना बस, ठीक है। सिग्नम फंक्शन का आंसर क्या होता है? जी हाँ, 2/i ओमेगा, ठीक है। याद रखनी, सब टिप पर याद होने चाहिए यार। 2/i ओमेगा। मैं इसको अगर टाइम डोमेन पे लेकर आता तो ये क्या बनाता? जल्दी जल्दी बताओ। 2/j बना देता ये। इसका मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन पे क्या लिखता? 2π, बोलो बोलो, यही होता, ठीक है। ये इसको टी लिखना है, ये टाइम डोमेन है, ठीक है। इतना ही होता। लेकिन आपको ये 1/πt बोल रहा है, ये 2/it तो नहीं बोल रहा है। अब इसको हमें कुछ ना कुछ वैसा बनाना पड़ेगा। तो 2/t को मैं क्या कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, इस वाले i को मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करवा रहा हूँ बस। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा क्या, 2πi सिग्नम ऑफ माइनस ऑफ ओमेगा, राइट। मैंने उसको यहाँ पे भेज दिया, कर सकते हैं ना। कांस्टेंट से कांस्टेंट भी अलग हो जाएगा, 2 से 2 को अलग कर सकता हूँ मैं। इस पाई को डिनोमिनेटर पे भी ला सकता हूँ, तो 1/πt हो गया। हाँ, पाई को नीचे लेकर आ गया, तो बचेगा क्या, आई सिग्नम ऑफ माइनस ओमेगा, राइट। ये आपका होता है हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म। और अगर तो ये आपके सिलेबस में है, अगर एक बार हो तो अपने टीचर से पूछ लेना। नोट कर लो, जल्दी करो पर। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो सिलेबस में नहीं है। वो आपके ऊपर है, आप उस कितना पढ़कर जाते हो। यूनिवर्सिटी लेवल पे आप कुछ भी नहीं पढ़ोगे तब भी यूनिवर्सिटी निकल जाता है। सर स्कूल इससे ज़्यादा हम्म। कॉलेज में